हाय एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर मेहा। और इतना ट्रेंडिंग चल रहा है भाई कि इस पर वीडियो बनाना बनता था मेरा। जहाँ देखो पागलपन मचा हुआ है। मैं तो जब भी इंस्टा खोलूँ, फेसबुक खोलूँ, कुछ भी खोलूँ, अब न्यूज़ खोलो, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को काट रहा है, कोई हनीमून पे गया है वहाँ मार दिया, कोई किसी के साथ भाग गई पैसा लेके। ज़्यादातर लड़कियों का आ रहा है, ये भी बड़ा शॉकिंग है यार। कोई किसी को एक मैंने पढ़ा कि कोई कपल इन लव समथिंग, उसने उस लड़की को चाकू मार के मार दिया बैंगलोर में। People are just losing their shit. I mean, I don't support our parents का पुराना वाला जो फंडा है ना कि साथ में रहो, प्यार से रहो, ज़बरदस्ती रहो, जैसे भी रहना रहो। I don't support that. But youngsters are like literally blowing it out of proportions. आप जब भी देखो यार क्या है, मतलब मुझे समझ में नहीं आता है। There is love, there is marriage, there is family, there is society, there is this, there is that. इन सब के ऊपर एक बुद्धि विवेक भी तो होती है कोई चीज़। अरे भाई तुम क्यों किसी को परेशान कर रहे हो यार, किसी को मार दे रहे हो। आप उसके फैमिली के बारे में सोचो यार। मतलब आपने यू जस्ट किल दैट पर्सन, व्हाट विल हैपन टू हिज पेरेंट्स हु माइट बी वेरी मच डिपेंडेंट ऑन दैट पर्सन। व्हाट इज गोइंग ऑन। मतलब भाई तुमको किसी से शादी करनी है, तुमको किसी के साथ रहना है तो तुम अच्छे से रहो ना। नहीं रहना तो मत करो शादी। ये क्या पागलपन है कि किसी को बेवकूफ़ बना के भाग जा रहे हैं किसी और के साथ, किसी को मार दे रहे हैं, कोई आपसे somebody is not reciprocating your love, तो you just murder that person. I don't know what is happening. मतलब we as youngsters we really need to sit down ourselves and think कि what the hell is going on, what is going on. And this is also for all the parents कि आप ज़बरदस्ती में क्या है, शादी कर लो शादी कर लो शादी कर लो, क्यों परेशान करते रहते हो यार किसी को। जिसको जब जैसा लगे, जो ठीक लगेगा करेगा आदमी। just don't force these things यार. These are very troubling to people, and somewhere down down the lane we have forgotten as a society, as a human being कि शादी is not the मकसद of life यार. मतलब मुझे समझ में नहीं आता है ये कब एक गोल बन गया मतलब देर इज़ दिस इब्राहिम मैस्लोज ट्रायंगल, जिसमें ना सबसे नीचे प्रिमिटिव नीड्स होती हैं, फिर उसके बाद उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब देर इज़ दिस पिरामिड लाइक दिस। सबसे पहले नीचे सबसे बेसिक नीड्स वही रोटी कपड़ा मकान, उसके बाद फिर काम धंधा पैसा वैसा। सबसे ऊपर में ना जो पिरामिड के एपेक्स होता है उस पर होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। दैट मीन्स कि यू स्टार्ट टू थिंक बियॉन्ड योर नॉर्मल थिंग्स एंड हाउ यू वांट टू गिव बैक टू सोसाइटी, थिंग्स लाइक दैट। सबसे ऊपर वाला जो विवेक होता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि यार दैट इज़ सोसाइटी। मैरिज इज़ अ सोशल कंस्ट्रक्ट। वो इसलिए बनाया गया है ताकि एक प्रजनन हो सके, प्रोक्रिएशन हो सके। नेचर ने मैरिज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनाया है। आई एम नॉट सेइंग कि आई एम अगेंस्ट मैरिज। आई वेरी मच वुड लाइक टू गेट मैरिड टू समबडी आई लव, एंड इट्स डेफिनेटली अ गुड इंस्टीट्यूशन फॉर पीपल जिनके लिए काम कर रहा है। Obviously so many people are happy in their marriages, so it's obviously good, it's nothing bad. I'm not saying that, but what I want to say is कि it was never the goal of life. The goal of life is to just be in the present and just be a happy person. Try to find your joy, try to find your peace. This is the whole goal यार. ज़िंदगी काट रहे हैं शादी कर लो। जो शादी करके वो अलग सर पीट रहा है, अलग सर पीट रही है लड़की की, कौन सा आदमी मिल गया, ये क्या। तो व्हाट इज़ दिस गोइंग ऑन। या तो आप अच्छे से करो, प्यार करो, अच्छे से रहो, या फिर ये क्या पागलपन है। एंड पेरेंट्स ऑल्सो प्लीज स्टॉप annoying your children. Yes, annoying is the word. I even say this to my parents, and I understand their plight also as human beings in the society. They often feel कि मेरे बच्चे तो ऐसे हैं वैसे हैं, मेरी माँ तो रोज़ ही चालू हो जाती है, काश मैं भी शादी देखती, मेरे भी घर में बारात आती, ये सब करती रहती है। लेकिन मेरे को लगता है ठीक है यार, तुम लोग हर्ट हो रहे हो, मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन मेरे को जब लगेगा तब तो मैं करूँगी ना। ऐसे थोड़ी होता है कि कोई जीवन का एक गोल थोड़ी है कि आपने इसरो ने मंगलयान भेजा और मंगल पे चला गया। ये ऐसा कोई गोल नहीं है लाइफ में। गोल लाइफ का गोल है खुश रहना भाई। मैं ऐसा नहीं कह रही, मैं तो खुद ही आधे टाइम रोती रहती हूँ, बट आई एम इन दैट प्रोसेस। मतलब आई ट्राई टू फाइंड माई जॉय। अभी है जो है, ये कल किसको पता है भाई। अभी खुश रहो, जो अच्छा लगता है वो करो, किसी का दिल मत दुखाओ। जस्ट बी हैप्पी। शादी करके अगर खुश हो और तुम्हारी एज अ ह्यूमन बीइंग पर्सनल ग्रोथ हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। दैट इज़ द होल पॉइंट ऑफ यूनियन विथ एनी बडी इन लाइफ यार। कोई भी आदमी आपको इनरिच नहीं कर रहा है, आपको बेहतर नहीं बना रहा है, तो फिर मतलब क्या है। तो आराम से रहो ना अपने में और खुश रहो। मुझे तो समझ में नहीं आता है यार। जस्ट